नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के केस की जांच अब सीबीआई करेगी। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें लगातार टिकी हुई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यह साफ कर दिया कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई ही करेगी। इस बीच बिहार सरकार और बिहार की पुलिस बेहद खुश नजर आ रही है। साथ ही साथ बहुत ही खुश है सुशांत सिंह का परिवार और उनके समर्थक, क्योंकि उन्हें अब आस है कि सच अब आएगा सामने। रिपोर्ट देखिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को यह निर्देश दिया है साफ तौर पर कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी और सीबीआई का सहयोग करना होगा महाराष्ट्र सरकार को, पुलिस को, बिहार सरकार को। जांच का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। पटना में बिहार सरकार की जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट ने माना। सीबीआई जांच की बिहार सरकार की सिफारिश एकदम सही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बिहार सरकार ने स्वागत भी किया है। सरकार की पूरी प्रक्रिया सही थी। अब मुझे पूरा भरोसा है कि सुशांत और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या सीबीआई की जांच में सुशांत के कातिल का चेहरा साफ हो पाएगा? हमने संवैधानिक रूप से सही काम किया, बिहार के डीजीपी ये कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार का जो पक्ष था वो भी सुना। उसके बाद जो आदेश है वो एकदम सबके समक्ष है। सीबीआई जांच की बिहार सरकार की सिफारिश सही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फैसले का बिहार सरकार ने स्वागत किया। अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत है। हमने संवैधानिक रूप से सही काम किया है, बिहार के डीजीपी कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में बिहार सरकार को ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में अब जांच का अधिकार है। और देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक इंतजार ये किया जा रहा था कि इस पूरे मामले में अब फैसला आएगा क्या। सुशांत सिंह राजपूत की जिस तरीके से संदिग्ध हालातों में मौत हो गई और उनकी इस आत्महत्या के लिए जिम्मेदार कौन है, रिया चक्रवर्ती जिस तरीके से लगातार सवालों के घेरे में और जिस तरीके से उनसे लगातार पूछताछ होती रही, उसके बाद से अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गिरफ्तार होंगी रिया चक्रवर्ती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सीबीआई का अगला कदम होगा क्या, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। सुप्रीम फैसला आने के बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने क्या कुछ कहा, जरा देखिए। लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। परिवार के लिए कितनी बड़ी खबर, परिवार के लिए कितनी बड़ी ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था। हम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने क्यों केस किया, हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए। अब न्याय का रास्ता खुला है। आप गुप्तेश्वर पांडे को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देर रात हमारे एक पुलिस कर्मचारी को क्वारंटीन कर दिया जाता है, तभी से लोगों को शक हो रहा था। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि फैसले से साफ हो गया कि बिहार सरकार की पूरी प्रक्रिया सही थी। अब मुझे पूरा भरोसा है कि सुशांत और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। नीतीश कुमार ने दरअसल सिफारिश की थी सीबीआई जांच की और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और अब सुप्रीम कोर्ट से भी सीबीआई जांच की हरी झंडी मिल चुकी है। और आज नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला जो लिया है उसके बाद उम्मीदें और जागी है इंसाफ की।
कुछ लोग इसे राजनीतिक रूप देना चाह रहे थे, जबकि राज्य सरकार का मानना था कि इसका संबंध न्याय से है। मुझे भरोसा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई यथाशीघ्र इस मामले की जांच करेगी और शीघ्र न्याय मिल सकेगा। देखिए, इस पूरे मामले पर सियासत डे वन से लगातार जारी है। इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सीबीआई जांच को लेकर आ चुका है। उसके बाद एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। सबसे पहले मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करूंगा कि आज जिस तरीके से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच के उन्होंने आदेश दिए, मुझे लगता है करोड़ों लोगों की भावनाओं को आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया। उम्मीद है कि अब जब ये मामला सीबीआई के हाथ गया है और सीबीआई इसकी जांच करेगी तो एक लंबे समय से जो हम इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में सच्चाई क्या है, वो सच्चाई सामने आएगी। और ना सिर्फ सच्चाई सामने आएगी बल्कि वो नाम भी सामने आएंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं इस केस को भटकाने का प्रयास किया, इस केस की दिशा मोड़ने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि परिवार को भी इस आदेश से सुकून मिला होगा और अब सच्चाई जल्द से जल्द सामने आएगी। देखिए, सीबीआई की ये जांच अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित है। सुशांत केस की सीबीआई जांच की सिफारिश बिहार सरकार ने की थी। इस पर केंद्र ने अपनी मुहर लगाई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माना जाएगा कि केस की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित है, ना कि बिहार सरकार की। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित है तो अब ना कोई परमिशन होगी और ना ही कोई बैरियर होंगे। सीधे तौर पर सीबीआई की टीम इस पूरे मामले में जब चाहे जिससे चाहे पूछताछ कर सकती है। सुशांत सिंह के गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की अर्जी लगाई थी और उसके बाद ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बिहार सरकार के पक्ष में रहा। इस बीच सुशांत के चचेरे भाई नीरज कुमार सिंह का क्या कुछ कहना है, देखिए। से करोड़ों लोग देश के लगातार आवाज़ उठा रहे थे कि सुशांत को न्याय मिले। परिवार के लोग लगातार आवाज़ उठा रहे थे कि सुशांत को न्याय मिले, सीबीआई जांच हो। आज करोड़ों लोगों के भावना के अनुरूप माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस मांग पर मोहर लगा दी गई है। सीबीआई को जांच दे दिया गया है और मुंबई पुलिस कोई जांच नहीं कर रही थी, दिखावा कर रही थी। जो चीज़ हम लोग लगातार पहले से बोल रहे थे उस चीज़ों पर भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मोहर लगा दिया गया है। और जो पटना में एफआईआर दर्ज हुआ उस पर भी उनको भी निर्देश दिया गया कि बिल्कुल एफआईआर सही है और तमाम चीज़ों पर जाँच का निर्देश दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब सीबीआई जाँच करेगी और हम लोगों को आशा उम्मीद जग गई है कि निश्चित रूप से इसमें सुशांत को न्याय मिलेगा। जो लाखों लोगों का भावना था वो सरजमीन पर आएगा और दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ये अब तय हो गया है कि सुशांत के हत्यारे बच नहीं पाएंगे। देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में केस ट्रांसफर की अर्जी रिया ने लगाई थी, लेकिन इस अर्जी को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट की वकील अर्चना दवे हमारे साथ में जुड़ गई हैं। अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है इस पूरे मामले में। अब जांच सीबीआई को सौंपी गई है और अब सभी उम्मीद कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सुप्रीम कोर्ट की अहम भूमिका के बाद में अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो सुशांत के हत्यारे हैं, जिनकी वजह से उस कंडीशन में सुशांत पहुंचा, अब वो सलाखों के पीछे होने चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में मैम क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर किया है। मैं आपको बता दूं कि क्या 4 मुख्य बिंदु थे जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूरा केस सुना और उसके बाद आज निर्णय आया है। तो सबसे पहला ये था कि जो ट्रांसफर पिटिशन रिया चक्रवर्ती ने लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ये देखना चाह रहे थे कि क्या 406 के अंदर जो सीआरपीसी है उसके अंदर क्या ट्रांसफर करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। तो उन्होंने उसमें ये माना कि 406 में नहीं, उन्होंने जबकि एक स्पेशल पावर करते हुए 142 जो स्पेशल पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, उसका उन्होंने हवाला देते हुए आज का जजमेंट दिया है। और उन्होंने उसमें स्पेशली ये चीज उन्होंने उसमें देखी
कि जो मुंबई पुलिस सेक्शन 174 सीआरपीसी के अंदर जो कर रही थी इन्वेस्टिगेशन, वो केवल इस पे आधारित थी कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ थी वो अननेचुरल थी और किन सर्कमस्टांसेस में हुई। उसे हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि बेस्ड ऑन दैट अभी तक कोई एफआईआर मुंबई पुलिस ने नहीं दाखिल की थी। तो ये दूसरा सवाल था सुप्रीम कोर्ट के सामने। तीसरा उन्होंने जो सवाल किया था, उन्होंने कहा कि क्या बिहार के अंदर जो एफआईआर रजिस्टर हुई थी क्या वो हो सकती थी, जुरिस्डिक्शन था। उस पर भी उन्होंने कहा है कि ललिता कुमारी का जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है लेटेस्ट, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस मालूम पड़ता है किसी कंप्लेंट पर तो डेफिनेटली पुलिस को उसके अंडर में एफआईआर करनी पड़ेगी रजिस्टर। तो इन स्पाइट ऑफ दैट ऑल्सो जो मुंबई ने अभी तक नहीं की थी लेकिन बिहार ने एफआईआर रजिस्टर कर ली थी, तो उनके पास पूरा जुरिस्डिक्शन था। अब उन्होंने उसके अंदर ये कहा है कि लेकिन इन द मीन टाइम क्योंकि ये जांच सीबीआई के पास दे दी गई है, चाहे वो बिहार सरकार के द्वारा दी गई हो, लेकिन सीबीआई एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसके ऊपर सभी को पूरा विश्वास है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये जो जांच है वो सीबीआई करे, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, और इसके अंदर अब दोनों ही स्टेट्स ना करते हुए ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंप दी गई है। मैं क्लियर करना चाहूंगी कि ये इन्वेस्टिगेशन अब ना तो बिहार पुलिस कर रही है और ना ही मुंबई पुलिस कर रही है। ये इन्वेस्टिगेशन अब सीबीआई के पास ट्रांसफर हो चुकी है, सीबीआई इसमें आगे इन्वेस्टिगेट करेगी। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी वो ये है कि एक और इसमें मसला सामने ये आया कि क्योंकि 174, 175 के अंदर सीआरपीसी के अंदर ये अभी तक जांच कर रही थी मुंबई पुलिस, तो बेस्ड ऑन दैट अगर वो आगे कोई एफआईआर रजिस्टर करते हैं तब भी इन दैट केस ऑल्सो वो जो नया केस होगा वो सीबीआई के पास चला जाएगा और सीबीआई उस पे इन्वेस्टिगेट करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा है ताकि कहीं भी मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन ना हो। अभी तक की जांच सीबीआई के पास है, तो आगे भी अगर कोई एफआईआर मुंबई पुलिस अगर रजिस्टर करती है तो ऑटोमेटिकली सीबीआई उसकी जांच करेगी। जी अच्छा, क्योंकि अब ये पूरा का पूरा जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट से आदेशित है, तो सुप्रीम कोर्ट से आदेशित होने के बाद अब राज्य सरकार का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा, कोई भागीदारी, कोई भूमिका नहीं। अब सीबीआई जहां चाहे, जब चाहे, जिस तरह चाहे पूछताछ कर सकती है इस पूरे मामले में। जी पूजा जी, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ अपने जजमेंट में कहा है कि जो भी मटेरियल इन्वेस्टिगेशन के बाद मुंबई पुलिस, क्योंकि देखिए जो घटना हुई है वो मुंबई में हुई है, जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है वो मुंबई पुलिस ने की है, तो उन्होंने इसमें साफ कहा है कि जो भी संभवतः मदद पॉसिबल हो वो मुंबई पुलिस सीबीआई को करे। जो भी अभी तक उन्होंने जांच की है उसका उनके पास जो भी लेखा जोखा है वो सब सीबीआई को मुहैया कराए ताकि सीबीआई इसके अंदर आगे जांच कर सके, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर वो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की जो भी डिटेल्स मुंबई पुलिस के सामने है, पास है, वो उसको सीबीआई को कराए। तो अब देखिए तीन जगह तो जांच होगी नहीं, तो ये बड़ा क्लियर है कि एक बार जब जांच किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी जैसे इस केस में सीबीआई को सौंप दी गई है तो इट इज फॉर द सीबीआई नाउ टू इन्वेस्टिगेट द केस फर्दर एंड नॉट एनी पर्टिकुलर स्टेट एजेंसी। उसका कारण ये भी रहा है कि पिछले दिनों में हमने देखा है कि किस तरह से दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में एक तरह की रस्साकशी चल रही थी, तो उसको भी खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है वो डिपोज हो और उसको प्राथमिकता देते हुए इस केस को सीबीआई को सौंपा गया है। जी अच्छा, इस पूरे मामले में क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने एकदम स्टैंड क्लियर कर दिया है और पूरा फैसला जो वर्डिक्ट है वो सामने आ चुका है, क्या इसके बाद अब भी कुछ गुंजाइश बच जाती है कि इस पूरे मामले में कुछ और रिव्यू पिटीशन दायर हो सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का जजमेंट है उसके अंदर, देखिए रिव्यू का अधिकार तो है ही, किसी भी जजमेंट के अगेंस्ट रिव्यू के में आप जा सकते हैं, लेकिन इस तरह का बैलेंस जजमेंट ये है, मुझे लगता है किसी को भी सीबीआई जैसी एजेंसी के पास अगर इन्वेस्टिगेशन गई है उसके अंदर मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई आपत्ति होनी चाहिए। नेता कांग्रेस अजय वर्मा भी जुड़ गए हमारे साथ में। अजय वर्मा जी, स्वागत है आपका, आवाज पहुंच रही है उम्मीद है आपसे। अजय वर्मा जी, पहुंच रही है। सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद में साफ हो चुका है कि अब इस पूरे मामले में जांच सीबीआई करेगा।
कांग्रेस का इस पर क्या कुछ रिएक्शन है? देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि महिला का मामला हो चाहे किसी का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट जो करता है अपना निर्णय, उसका जो निर्णय होता है। कांग्रेस का जहाँ तक ये है, सीबीआई जांच अगर कर रही है तो हम तो समझते हैं कि कहीं अगर कोई ऐसी चीज़ें होती हैं किसी भी प्रदेश में हो, वो खाली महाराष्ट्र में ही नहीं हो, उत्तर प्रदेश में हो, हरियाणा में हो, मध्य प्रदेश में हो, बंगलौर में हो, चाहे वो विधायक के घर पे हमले का मामला हो, जांच सारी जगह होनी चाहिए। हमारा कहने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान में पारदर्शिता का अभाव और पारदर्शिता की कमी इस देश की सरकार में है। इस सरकार की आंखों को जो अच्छा लगता है, कानों को जो सुंदर दिखाई देता है या सुनाई पड़ता है, सरकार उस चीज पर तो अपनी कार्यवाही करती है और कराती है। सरकार नौकरी के मुद्दे पर सरकार को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार महंगाई पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार कोविड पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की जब कोई सुसाइड हो या कोई चीज हो, उसमें बहुत इंटरेस्टेड है, सारी चीजें इंटरेस्टेड हैं। जांच तो और होगी भी होनी चाहिए, बहुतों की जांच होती है, चारों तरफ होनी चाहिए। उस विधायक के घर पे हमला हुआ था, उसकी भी जांच होनी चाहिए थी, जो बंगाल में हुआ था। सबकी जांच होनी चाहिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मेरा फिलहाल आपसे जो सवाल है वो सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित है। सुशांत सिंह राजपूत के इस पूरे मामले में महाराष्ट्र पुलिस सवालों के घेरे में आ गई कि महाराष्ट्र पुलिस ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने वर्डिक्ट के दौरान में कहा कि आपने जांच नहीं की, आपने पूछताछ की, और इस वक्त महाराष्ट्र में सरकार किसके, ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये सवाल, जब जांच होनी चाहिए, जब आप ये बात कर रहे हैं तो सुशांत सिंह राजपूत के केस पर बात करने पे परहेज क्यों कर रहे हैं? पहले उस पर तो बात कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? कांग्रेस क्या मानती है? अब ये इंसाफ हुआ है, अब आएगा सच सामने। हमने तो पूजा, हमने तो कहा भी इंसाफ, और इंसाफ का और उसकी तो कोई मुद्दा ही नहीं है। सीबीआई ने कोई मुद्दा कहा है? इंसाफ और मुजरिम तय करने वाले आप और हम कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यू 10-11 केस में मुजरिम, हत्याओं में और चीजों में प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और देश के गृह मंत्री बने बैठे हैं। तो ये तो अभी तय होगा क्या है, कैसे है। अभी से कैसे आप मुजरिम तय कर देंगे कि न्याय हुआ है, इंसाफ हुआ है? जो इंसाफ होगा, जो न्याय होगा, सीबीआई कर लीजिए। लेकिन देश आपकी की सोच जन भावनाओं से बिल्कुल अलग है क्या? पूरी जनता आज कहा है, सुशांत सिंह राजपूत के पूरे फैन फॉलोइंग है, उनके समर्थक ये मानकर चल रहे हैं कि अब इंसाफ की राह कम से कम खुली है, लेकिन आप उसमें तमाम कमियां ढूंढ रहे हैं, उसमें कुछ अच्छाई आपको नजर नहीं आ रही है। ये ऐसा क्यों? पूजा, इस वक्त जरूरत है देश को रोजगार की, इस वक्त जरूरत है व्यापार की, इस वक्त जरूरत है किसी की हत्या हो जाए, कोई मर जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ रोजगार की बात होनी चाहिए। 50,000 से 52,000 से ज्यादा कोविड से लोग मर गए हैं, उस पर आपकी कोई संवेदनाएं नहीं है इस हिंदुस्तान में। एक आदमी की मौत हो गई, आत्महत्या होगी तो पूरा देश उस पर हाहाकार मचाएगा। कितनी निंदनीय बातें हो रही हैं। 52,000 लोग चले गए, उनके परिवारों से पूछो, कोरोना से 52,000 लोग चले गए, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं। इस पे आप चर्चा नहीं करेंगे, इस पे संवेदना व्यक्त नहीं करेंगी, और तुलनात्मक अध्ययन करेंगे देश की सरकार कि अमेरिका में और ज्यादा हो रही हैं, ब्राजील में और ज्यादा हो रही हैं, हमारे यहाँ तो मौतों का आंकड़ा कम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है अच्छा दिया है, अपना जांच करे, जो दोषी पाए उसके खिलाफ कार्यवाही हो। उसमें दोषी चाहे मैं हूं या आप हो या सरकार हो या देश की सरकार हो। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं देना है, दुनिया जहान की आपने सारी बात करनी है, लेकिन आपने जिस मुद्दे पर मैं आपसे बातचीत करना चाह रही हूँ उस पर आपने बात नहीं करनी, उस पर आपने जवाब नहीं देना। अगर आप इतने कोरोना केसेस की बात करें तो महाराष्ट्र में क्यों मर रहे हैं लोग? महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? कौन है महाराष्ट्र में? नहीं, मेरा तो कौन है महाराष्ट्र में? ये मैं आती हूँ आपके पास। नहीं अजय वर्मा जी, बहुत गलत बात है। आप जिन मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं उन पर बात करना वाजिब है, लेकिन जो मुद्दे की आज जिस मुद्दे की बात हो रही है उस पर भी तो बात कीजिए। मैं आती हूँ आपके पास, आती हूँ मैं। गुप्तेश्वर पांडे, बिहार के डीजीपी हमारे साथ में जुड़ गए, और गुप्तेश्वर पांडे ने इस पूरे मामले में सुशांत सिंह राजपूत के एक पूरी जंग लड़ी है। बाकायदा उनके भी अथक प्रयास रहे हैं कि आज इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है सुशांत सिंह राजपूत मामले में, अब सीबीआई जांच होगी, और बिहार सरकार, बिहार पुलिस का जो पक्ष है उसको भी जायज और सही ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत बहुत स्वागत है गुप्तेश्वर पांडे जी आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। गुप्तेश्वर जी, जब ये पूरा वर्डिक्ट आया उसके बाद जो आपका बॉडी लैंग्वेज था और जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, उससे एक बात तो बहुत करीब से मुझे समझ में आई कि इस पूरे मामले से भावनात्मक तौर पर भी आप बहुत जुड़ गए।
देखिए बिहार का बेटा था लेकिन ये हिंदुस्तान किसान था वो। और आप आकर के देख बिहार का एक एक परिवार, उसको लगता है कि सुशांत अपना बेटा था। एक एक परिवार और पूरा बिहार उससे जुड़ा हुआ जी। है। और मैं बिहार की ये बात करूं, महाराष्ट्र से कितने हमारे मराठी भाइयों को फोन आए। मैं आपको बताऊं, टैक्सी ड्राइवर, गरीब लोग और बड़े लोग भी, कोई कह रहा है हम अपना घर देंगे, कोई कहता है अपना टैक्सी हम फ्री में देंगे अनुसंधान में सहयोग करने के लिए। ये सुशांत के मामले से पूरे देश की संवेदना जुड़ गई है। सुशांत का मामला केवल बिहार का मामला नहीं रहा, जी। इसलिए मैं तो इमोशनली जुड़ा ही हुआ हूं, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह से मुंबई की पुलिस ने हमारे अधिकारियों के साथ बदसलूकी की, जिस तरह से असहयोग किया, असहयोग से हमें कोई शिकायत नहीं थी। हमारी टीम गई, वो बोल देते आपका जुरिस्डिक्शन नहीं, आपको हम नहीं करने देंगे, हमारी टीम वापस आ जाती, कोई शिकायत नहीं थी। जी। लेकिन हम बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए आईपीएस ऑफिसर को भेजते हैं और कैदी की तरह 12 बजे रात में जा करके और कैदी को जैसे ठप्पा लगाया जाता है, आईपीएस ऑफिसर को ऐसे ठप्पा लगाया जाता है। आप सोचो, एक नोटिस उसको सर्व करना है कि भाई आप क्वारंटीन हो गए, आपको कहीं नहीं निकलना है, दैट्स एनफ। हम तो यहाँ सिपाही को भी इस तरह से ठप्पा नहीं लगाते। आप जी। आईपीएस ऑफिसर को कैदी की तरह हाथ पर ठप्पा लगा रहे हैं, आपको नोटिस दे देना चाहिए था कि आपको क्वारंटीन किया जाता है। वो गैर कानूनी था, वो 3 दिन के लिए गया था, सूचना देकर गया था, चोरी से नहीं गया था। आपके लिए वाहन की, एकोमोडेशन की रिक्वेस्ट की गई थी, सब आप जानते हैं। और उसके बाद में उसको आपने एकोमोडेशन भी नहीं दिया, अपनी व्यवस्था से कहीं रुका। और आपने पता किया पटना के सीनियर से कि आपका अफसर आया है तो कहाँ आया है, और आपको गुस्से में सीनियर ने बता दिया, और आपने टीम भेज करके रात में 12 बजे उसके हाथ पर कैदी की तरह टप्पा लगा के क्वारंटीन कर दी। तो उसके बाद मैं और इमोशनल हो गया। उसके बाद मैंने जो बोलना शुरू किया कि भाई ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, अनइथिकल बिहेवियर है, ये शोभा नहीं देता, ये होना नहीं चाहिए, ये रॉन्गफुल कंफाइनमेंट है आईपीएस ऑफिसर का, ये हमने बोला। और उसके बाद हमने कहा कि अब देश को लग रहा है कि जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कि हमारी टीम 4 सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर जाते हैं तो मुंबई आप घबरा जाते हैं, और एक आईपीएस ऑफिसर पहुंचता है तो आपकी सांस फूलने लगती है जी। और आप लोग ये कहते हैं कि बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस की तुलना होगी, तब तो मुंबई पुलिस को बंद कर देना पड़ेगा। अरे क्या बात, बिहार पुलिस मतलब क्या है? मतलब ये सब बातें बहुत दिल को चोट पहुंचाने वाली हैं। तो इमोशनली मैं हर्ट हुआ हूँ, लेकिन मैंने कोई काम गैर कानूनी नहीं किया है, कोई काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं किया है। और मैंने ये भी कहा, मुझे जिसको गाली देना हो दे, जो आरोप लगाना हो लगाए, सुशांत के साथ न्याय हो, बस। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी कितनी बड़ी जीत है बिहार पुलिस के लिए? बिहार पुलिस की जीत नहीं है, ये पूरे देश की आवाम की जीत है। मैं तो बचपन सुनता था कि न्यायमूर्ति लोगों में भगवान का रूप होता है, भगवान का अंश होते हैं, लेकिन इस फैसले से मुझे पहली बार लगा न्यायमूर्ति भगवान के अंश नहीं होते हैं, वो भगवान ही होते हैं। ये ऐतिहासिक फैसला है, ये कोई मामूली फैसला नहीं है। 130 करोड़ बिहार देश की जनता, जिसका देश की इस न्याय प्रणाली में पहले से आस्था है, वो आस्था और दृढ़ और गहरी हुई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इस फैसले। अच्छा गुप्तेश्वर, जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे कि बहुत सी बयानबाजियां भी होती रही और आप भी भली भांति इस बात से वाकिफ है कि आप पर कुछ राजनीतिक पार्टियों की ओर से व्यक्तिगत टिप्पणियां भी खूब होती रही, और आपने जैसा जिक्र भी किया कि आप इससे बहुत आहत भी हुए और इस वजह से आप और ज़्यादा सशक्त होकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आए, और आखिरकार आपकी वो जो लड़ाई थी, जो आपके जो प्रयास थे, वो कामयाब भी हुए हैं। तो उन लोगों को आप क्या जवाब आज देना चाहेंगे जो आप पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे थे? देखो मैं कोई जवाब नहीं दे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो अपने निर्णय से जवाब दे दिया कि मैं जो कर रहा था सही कर रहा था। मैंने एफआईआर किया वो सही था, मैंने टीम बनाई वो सही था, मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया वो सही था, मैंने आईपीएस ऑफिसर को भेजा वो सही था। हमने जितनी कार्रवाई, बिहार सरकार ने सीबीआई को केस सौंपना, अनुशंसा की, ये भी सही था। तो ये सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि एक एक कार्रवाई जो हमने की बिल्कुल सही थी। तो हमें आरोप का कोई जवाब नहीं देना है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश ही सारे आरोपों का जवाब। अच्छा, महाराष्ट्र पुलिस आखिरकार ऐसे कौन से तथ्य छुपाना चाह रही थी
कि जिस बदौलत मैं आपसे जरा समझना चाह रही हूँ और आपसे पूछना चाह रही हूँ, और क्योंकि आप लोगों ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू की तो आपके हाथ कुछ ऐसे तथ्य लगे जिससे स्पष्ट हो पाए कि देर रात आपके एक पुलिस अधिकारी को क्वारंटीन कर दिया जाता है, उसके हाथ पर ठप्पा लगा दिया जाता है। देखो, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये बड़ा थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल इसमें है, उस पर बोलना मेरा उचित नहीं। लेकिन मुंबई पुलिस ने जिस तरह का आचरण किया है उसके चलते खुद ही संदेह के घेरे में आ गई। अब पूरे देश में एक गलत मैसेज चला गया, खास करके आईपीएस अफसर को क्वारंटीन करने के बाद लोगों को लगने लगा कहीं ना कहीं कुछ है, कहीं ना कहीं कुछ है, कहीं ना कहीं कुछ है। ये पूरा मामला रहस्यमय हो ही गया केवल उसके क्वारंटीन करने से। और पूरे देश को उम्मीद थी और प्रतीक्षा थी आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले। वो प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला आ गया और मुझे पूरा विश्वास है कि इस केस में इंसाफ है। थैंक यू। इस पूरे मामले में बिहार पुलिस के हाथ कुछ तथ्य लगे हैं क्या? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए कोपेश्वर पांडे जी। देखिए, उनका कहना साफ तौर पर यह है कि इस पूरे मामले में अब राह खुल रही है। बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हमारे साथ में और बीजेपी के प्रवक्ता का हम एक बार रुख करेंगे। आप सुन रहे होंगे सर, अजय वर्मा को भी आपने सुना होगा। अजय वर्मा ये कह रहे कि देश में बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन फिर भी सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को इतना हाइप दिया जा रहा है। देश में कोरोना पर इतनी मौत हुई, उसको लेकर सरकार उतनी जोर शोर से बात करती नजर नहीं आती। आखिर ऐसा क्या है सुशांत सिंह राजपूत मामले में कि उसको इतना हाइप दिया गया? आकाश राय जी। जी नहीं, देखिए, पहली बात तो जब ये मामला लोगों के सामने आया है, जब लोगों ने देखा तो किसी को जब विश्वास नहीं हुआ कि एक युवा और सफल अभिनेता, ऐसा नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत सफल नहीं थे, वो सफल थे। उनकी जो बैक टू बैक फिल्में थी वो हिट हुई थी और MS धोनी जैसी फिल्म उन्होंने की थी। तो जब ये आया तो लोगों ने ये सोचा कि आखिर ऐसा कदम एक सफल अभिनेता क्यों उठा सकता है। तो एक पूरी जनभावना, पूरे देश के लोगों की तरफ से ये आवाज थी कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार ने और मुंबई की पुलिस ने जिस प्रकार से इस केस में, इस मामले में हीला हवाली की है, उससे बहुत सारे संदेह पैदा होते थे और बहुत सारे लोगों को ये कहा गया कि ये लोग शामिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जनभावना का सम्मान है और निश्चित रूप से अगर CBI जांच होने जा रही है तो इसमें किसी को समस्या क्या है? दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए इसमें। नहीं, कांग्रेस को आपत्ति इस बात से नहीं हो रही। अजय वर्मा हमारे साथ बैठे हुए हैं। कांग्रेस की आपत्ति इस बात से है कि सिर्फ इस मामले को इतना हाइप क्यों दिया गया, इस मामले में पॉलिटिकल एंगल क्यों निकाल दिया गया। एक सफल अभिनेता की मौत हो जाती है, उसके बाद में कई सवाल उठ खड़े होते हैं और लगातार देख रहे हैं चारों तरफ सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दे रही है और वो है सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी। कांग्रेस इस पर जरा सवाल पूछ रही है। नहीं तो मैं कह रहा हूं कि आखिर कांग्रेस को आपत्ति क्या है? कांग्रेस को आपत्ति इसलिए हो रही है कि महाराष्ट्र सरकार में कहीं ना कहीं साझीदार हैं। महाराष्ट्र सरकार एक गठबंधन की सरकार है, उसमें कांग्रेस भी है और महाराष्ट्र सरकार के हो सकता है कि कुछ लोग इसमें शामिल हों। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की महाराष्ट्र सरकार के लोग जांच हो रही है, हो सकते हैं। अजय राय जी, जरा सवाल पूछ लीजिएगा अजय वर्मा से, है हमारे साथ में, जवाब दे देंगे। नहीं, आप जो आरोप लगा रहे हैं कि मैं कांग्रेस के भी इसलिए कुछ कह लोग रहा इसमें हूं, संलिप्त हो सकते हैं। किस तरीके से कांग्रेस के लोग की संलिप्तता हो सकती है कि उनको मैं आपके हिसाब से इसलिए आप कह तो रहा कह रहे हूं हैं कि कि डर लग रहा है संजय, उनको इसलिए CBI जांच से। जिस प्रकार से मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस को जांच करने से रोका, उसके IPS अफसर को क्वारंटीन में रखा, ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है कि सरकार में कुछ बैठे हुए ऐसे लोग हैं जो अगर इसकी जांच होगी, अगर दूध का दूध और पानी का पानी होगा तो कहीं ना कहीं वो फंस सकते हैं। और संजय राउत जिस प्रकार से बयान देते हैं उससे भी कहीं ना कहीं ये साबित होता है। तो इसलिए मैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि ये जो भी CBI जांच होने जा रही है, इसमें सिर्फ किसी पार्टी और किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। ये एक जनभावना थी, पूरे देश में आवाज उठ रही थी कि नहीं, इस मामले की जांच होनी चाहिए, तो जांच होने दीजिए। आखिर कांग्रेस के लोगों को आपत्ति क्यों हो रही है? क्यों आपत्ति है अजय वर्मा जी कांग्रेस के लोगों को? जांच हो रही है, होने दीजिए। इस बात पे इतना ऑब्जेक्शन किस लिए है? पूजा राहुल जी की तरफ से, सोनिया जी की तरफ से, प्रियंका जी की तरफ से और देश के 136 करोड़ लोगों की तरफ से जो 52,000 से ज़्यादा लोग मरे हैं, मैं उन के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उसमें चाहे पक्ष के मरे हों, विपक्ष के, मंत्री, नेता, अभिनेता, राजनेता, व्यापारी, छात्र, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे।
लेकिन इस सरकार संवेदनहीन सरकार ने आज तक कभी भी संवेदना व्यक्त नहीं करी और तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि साहब एक जो है अमेरिका और ब्राजील में इतने चल गए। अब मैं आपसे दूसरी बात पूछना चाहता हूं, 136 करोड़ लोग ये मांग करते हैं हिंदुस्तान के, उसमें से बीजेपी के छोड़ दीजिए, बीजेपी के शब्दवीर बयानवीर और इनका आईटी और झूठ सेल छोड़ दीजिए, कि राजीव त्यागी हमारे कांग्रेस के एक युवा प्रवक्ता की मृत्यु एक डिबेट में इनके एक प्रवक्ता के कारण जो पूरा देश देख रहा है, यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, उसके खिलाफ मुकदमे की मांग पूरे देश में हुई। मैं अनुरोध करूंगा और आपके चैनल से भी कि उसकी भी सीबीआई की जांच मांग करा दीजिए। एक परिवार का बाप चला गया, बच्चों का पिता चला गया, पत्नी का पति चला गया और देश का एक नौजवान होनहार युवक चला गया। सुशांत राजपूत पर तो आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। सीबीआई ने आदेश करा, जांच करिए, जो दोषी निकले उनको अरेस्ट करिए, उनको गिरफ्तार करिए। सुशांत सिंह राजपूत राजीव त्यागी की जांच भी सीबीआई करा दीजिए। लिख कर दिया है हमने, यूथ कांग्रेस के लोगों ने चैनल के घेराव और प्रदर्शन नोएडा में किया, लिख कर दिया है, लेकिन सरकार की संवेदनाएं मर चुकी हैं, सरकार की संवेदनाहीन हो चुकी है, सरकार मृत्यु पर राजनीति करती है, सरकार महंगाई नहीं खत्म कर रही, सरकार पेट्रोल डीजल नहीं घटा रही। सुनिए नहीं, आज के मसले पे बात तो होगी, लेकिन 52,000 मौतों का जिम्मेदार कौन है? सुशांत सिंह राजपूत के नहीं, 52,000 मौतों की जिम्मेदार इस सरकार और देश के वर्तमान शासक है। इसका जवाब तो आपके इस चैनल को पूछना पड़ेगा। सब कुछ स्क्रिप्टेड था, क्यों ऐसा लग रहा है उनको? ऐसा क्या स्क्रिप्टेड था? कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या जो मौतें इनके साथ हो रही हैं, डकैती हो रही हैं, जिस प्रदेश में इनकी सरकारें हैं वहां पे जो मौतें हैं, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या ये उनसे सवाल पूछेंगे? इस प्रकार की संवेदनहीन राजनीति नहीं करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी के लोगों को। कहीं पे भी अगर कोरोना की वजह से किसी की भी मृत्यु होती है तो वो दुखद है, लेकिन इसको आप ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, ऐसे नहीं चलेगा। अजय तिवारी, एक सेकंड आकाश, अजय तिवारी, अजय वर्मा जी सुनिए, अजय वर्मा जी, मैं आपकी तमाम बातों को, आपकी संवेदनाओं को बहुत अच्छे से समझ रही हूँ और आप बहुत ही, मैं कह रही हूँ, आप बहुत जायज पहलुओं पर बातचीत कर रहे हैं। इन मुद्दों पर भी बातचीत होनी चाहिए और होगी। सुनिए अजय वर्मा जी, लेकिन आज विषय कुछ और है। उसको आप अजय वर्मा जी, आज विषय कुछ और है। आज महाराष्ट्र पुलिस सवालों के घेरे में है, आज महाराष्ट्र सरकार के ऊपर सवाल उठ समझ रही है। आज अगर आप ये बात, एक मौत मतलब एक मौत होती है तो आपकी संवेदनाएं जाग उठती हैं और लोग मरते हैं तो आपकी संवेदनाएं भी पूजा जी खत्म हो गई हैं। आप तो एक महिला हैं। संवेदनाएं अजय वर्मा जी, मेरी संवेदनाएं, आप शायद 1.5 सालों से लगातार मेरे साथ डिबेट कर रहे हैं और आप मेरी संवेदनाओं को और मेरे बात रखने के तरीके को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। आपने औरों को देखा होगा, लेकिन ये पूजा यादव है जो हमेशा बेबाकी से सवाल पूछती है और ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई दबाव और ना किसी से कोई फर्क पड़ता है। मैं अपनी पत्रकारिता के धर्म को बखूबी निभाना जानती हूँ, इसलिए आप मुझ पर तो आरोप न लगाएं। इरफान शेख हमारे साथ शिवसेना से फिलहाल जुड़ गए। इरफान शेख साहब, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद में मामले में स्पष्ट हो चुका है कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन संजय राउत साहब ये क्यों कहते हैं कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है? देखिए मैडम, कैसा है, हेलो जी, वो हमारे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, बराबर है जी, बराबर है। हाँ, और काफी टाइम से इस चीजों पे काम कर रहे हैं, हमारे से एक्सपीरियंस में बड़े हैं, हमारे से ज्यादा जानकारी रखते हैं वो, बराबर है। कहीं ना कहीं अगर 19-20 या कोई अलग स्टेटमेंट दी गई होगी तो एक अलग बात है। हमारी सरकार से भी यही विनती है कि उनकी फैमिली को न्याय मिलना चाहिए। सीबीआई जांच हो रही है, बहुत अच्छी बात है। इसमें काफी लोग खुश भी हैं, जिस तरीके से काफी कच्चे चिट्टे सामने जो लोगों के आ रहे हैं, क्या इनोसेंट फैमिली है, उनको न्याय मिलना चाहिए। जिनके घर में जिसका देहांत हुआ है, जिस बच्चे का ये हुआ, डेथ हुई है, क्या उन चीजों पे गौर करते हुए उनको न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी विनती है। महाराष्ट्र में इस पूरे मामले में अब रिव्यू पिटीशन की तैयारी तो नहीं की जा रही आप लोगों की ओर से? नहीं मैडम, क्या होता है, हेलो, जिस तरीके से जब हेलो मैडम, हाँ सुन रहे हैं, सीबीआई जांच हो रही है, जो चीजें हैं सब कुछ सामने आ जाएगी। जो चीजें बोले वक्त लग रहा है, क्या शिवसेना की सरकार होते हुए इतना वक्त क्यों लग रहा है? हमारे बिहार से पुलिस आए थे, उनको क्वारंटाइन किया गया। इस बातों पे मैं देख रहा हूँ कई लोग कोई चीज का नहीं, वो बातों को लेके अपने को खुद को ये करना चाहते, तो चीजें मतलब गलत है, ये सब चीजें समझेंगे नहीं। कोरोना की महामारी के चलते हुए भारत देश में
पूरे महाराष्ट्र से लेके पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल सुनिए रहा है सर, आप देख रहे हैं, समझे कि कोरोना नहीं? की मार कितनी पड़ रही है सब बखूबी जान रहे हैं, लेकिन फिलहाल हाँ, सुशांत आईएएस केस के ऑफिसर अंदर को क्वारंटाइन सर, किया गया, क्वारंटाइन सुशांत आईएएस केस के ऑफिसर को नहीं अंदर किया गया। बिहार पुलिस के एक बड़े अधिकारी को जब क्वारंटीन कर दिया जाता है देर रात, उसके बाद से सरकार के और पुलिस के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए कि ऐसा क्या है जो छुपाने की कोशिश कर रही है महाराष्ट्र पुलिस, जिसके बाद से इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की और मांग बढ़ जाती है। तो ये जो महाराष्ट्र पुलिस सवालों के घेरे में आ गई, मैं जरा आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि सरकार आप लोगों की ऐसा क्या है कि खुद सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहना पड़ा कि इस पूरे मामले में जांच नहीं सिर्फ पूछताछ चल रही थी, क्यों? देखो, या फिर कोई आउट ऑफ वे से या फिर आउट ऑफ कंट्री से आता है, तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन पूरे टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहे हैं, तो उसका अगर हम फॉलो अप नहीं करें तो उससे भी आक्षेप आप उठाते हो, उस तरीके से बातें होती है, इनको कैसा छोड़ा गया, इनको क्वारंटाइन क्यों नहीं किया गया। देखो, लोग है, कुछ तो लोग कहे, लोगों का काम है कहना, समझे कि नहीं? मेरा बोलना यही है कि वो जो बंदा अपना सुशांत सिंह राजपूत जी जो है हमारे, बराबर है, उनको न्याय मिलना चाहिए। सीबीआई की जांच हो रही है और हमें पूरा पूरा विश्वास है इसमें जो इन्वॉल्व होंगे वो सामने आएंगे मैडम। लेकिन मेरे सवाल का अब तक जवाब नहीं मिल पाया इरफान शेख, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? अगर आप हैं हमारे साथ में तो मैं एक सवाल फिर से वो दोहरा रही हूं आपसे। मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिरकार क्यों सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि महाराष्ट्र पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच नहीं की, केवल पूछताछ की? महाराष्ट्र पुलिस का ऐसा क्या छुपा हुआ एजेंडा है इस पूरे मामले में? आखिरकार ऐसे क्या तथ्य हैं? ये सवाल हर कोई पूछ रहा है, जो महाराष्ट्र पुलिस छुपाने की कोशिश कर रही थी। बिहार की ओर से भी यही आरोप लगाए गए, बिहार पुलिस ने भी यही आरोप लगाए, और जो सपोर्टर्स है सुशांत सिंह राजपूत के, उनके परिवार के लोग, सब यही आरोप लगाते रहे। तो ऐसा क्या है कि महाराष्ट्र पुलिस की इस केस में छवि खराब हो गई? नहीं मैडम, कैसा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर जिस तरीके का क्लेम या जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, इससे मैं असहमत हूँ। देखिए, जब तक आपके खिलाफ कोई भी चीज में पुख्ता सबूत नहीं होते, तब तक हम आप पे कोई एक्शन नहीं ले सकते। ये हमारे भारत का कानून है, महाराष्ट्र से लेके ऑल ओवर द इंडिया तक में आप जहां भी जाओ, जब तक आप कोई क्राइम आप फुलफिल मतलब एक क्राइम होल्डर करके आप ये नहीं होते, तब तक हम आप पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हाँ, इन्वेस्टिगेशन के खातिर हम आपसे बात कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, आपसे बुला के स्टेटमेंट ले सकते हैं। वो जो चीजें करनी थी महाराष्ट्र पुलिस को, उन्होंने किया, वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। ठीक है, कुछ लोगों ने अगर उस चीजों को राजनीति लेके उस पे फोकस किया होगा तो आई डोंट वांट, मैं नहीं जानता ये सब चीजों को। कोई लोग हैं जिनको अभी खाने नहीं मिल रहा है, तो वो अपनी दुकान चलाने के चक्कर में इस तरीके की बातें करते हैं। महाराष्ट्र पुलिस आज 2 नंबर पे हमारी पुलिस आती है मैडम, भारत। इरफान साहब, किसको राजनीतिक फायदा मिला इस केस में? सॉरी, किसको मिला राजनीतिक फायदा? नहीं, किसको मतलब आज देख रहे हैं इस बंदे की आत्महत्या होने के बाद से कई लोग इस पे राजनीति कर रहे हैं, कई लोग कुछ गलत तरीके की बातों को लेके कुछ चीजों पे फोकस करना चाहते हैं जिसकी कोई मीनिंग ही नहीं है मैडम। आप समझ रहे हैं ना? आप स्पष्ट तौर पे बताइए ना, कौन करे? नहीं, स्पष्ट तौर पे तो देखो, आप देख रहे हैं, आप खुद न्यूज इंडिया वन पे आप इतनी सारे चीजें देख रहे हो, आप खुद जानते हो, समझे कि नहीं? फेसबुक माध्यम है, ट्विटर माध्यम है, समझे कि नहीं? जिनको नहीं बोलना आ रहा है वो भी बोल रहे हैं। बीजेपी के लोग रहे पॉलिटिकल बेनिफिट, बीजेपी के लोग ले रहे। नहीं, बीजेपी करके मैं नहीं बोलना चाहूंगा, सभी पार्टी के सभी लोग हैं, अलग अलग दुकान चला रहे हैं, अपनी अपनी रोटी सेकने के चक्कर में है, अपने आप को स्टैंड करने के चक्कर में, जिनकी कोई पहचान नहीं, जिनका कोई वजूद नहीं, वो भी बोल पा रहा है। क्या हम किसी का नाम लेके हमारे आप पे कीचड़ नहीं उठाएंगे? क्योंकि हम खुद आज हमारे साहब को देख लीजिए, हमारे साहब का बैकग्राउंड देख लीजिए, किस फैमिली से है, उनके बाप दादा कौन है, क्या किस तरीके की बातें किसके लिए करते हैं। आज मुझे गर्व है कि हमारे उद्धव साहब हमारे सीएम बन के आए हैं। इसमें काफी मैं जात पात के लेके बात नहीं करना चाहूंगा, जो डिसीजन मेकर है, जिनके साथ में पवार साहब हमारे इसमें मेन पावर जुड़ा हुआ है, कांग्रेस पार्टी हमारी जो जुड़ी हुई है हमारी सरकार में, तो उनके बेटे को तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई आपत्ति नहीं है, वो तो खुद इस पूरे फैसले पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। सही बात है ना? तो जिस तरीके से कोई चीजों में साहब का हमारे नाम लिया जाता है या फिर कोई चीज में उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाती है, वो किस खानदान से, उनका कौन सी पढ़ाई उन्होंने की है, किस पोस्ट पे है, वो देख लीजिए। कई लोग, कई बिजनेसमैन जब उनसे मिलते हैं तो फील वेरी नाइस करके उन्होंने जब बोलते हैं तो हमें गर्व होता है कि हमारे नेता की कोई इतनी तारीफ कर रहा है, तो हमें अच्छा लगता है मैडम, समझे कि नहीं? इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से जिनको मिलकर लोग ये कहते हैं कि
फीलिंग वेरी नाइस। उन्हीं लोगों की सरकार में, उन्हीं के नेतृत्व में अगर महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर सवाल उठ जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उन नेताओं की नहीं होगी जिनके लिए आप फीलिंग प्राउड पूरी करते हैं। जांच हो रही है, इन्वेस्टिगेट में जिन जिन लोगों का अगर कोई गैर जिम्मेदाराना काम हुआ है तो उसकी जांच सीबीआई भी करेगी और महाराष्ट्र की पुलिस भी उसको इंटेक्ट करेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, आप समझेगी नहीं। आकाश राय, ऐसा कौन सा पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये शिवसेना के प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं, अगर महाराष्ट्र की पुलिस ने बिहार पुलिस के साथ सामंजस्य बिठाया होता और जांच को सही दिशा में ले गए होते तो सीबीआई जांच की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई भय था, इन्होंने जांच को गलत दिशा में किया, बिहार पुलिस के अधिकारियों के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया, तो कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता है इनकी मंशा पे। और अगर सीबीआई की जांच हो रही है तो इनको क्या समस्या आ रही है? इन्होंने आकाश जी, पर अजय वर्मा का एक पूछिए। सवाल मुझे बहुत जायज लगा, मैं पूछना चाहूंगी। देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर उतनी ही संजीदगी होनी चाहिए सरकार की जितना कि सुशांत केस में हुई। बाकी सारे केसेस को लेकर इतनी संजीदगी, उन्होंने सवाल उठाया कि लोगों की हजारों की तादाद में मौत हो रही है, उसको लेकर सरकार कितना संजीदा है। सरकार तो कंपैरिजन भी करती है विदेशों के साथ में कि ब्राजील में तो हमारे मुकाबले में ज्यादा डेथ हुई है, मोर्टालिटी रेट वहां पर ज्यादा है। ये कैसा कंपैरिजन है? उतनी संवेदनाएं, उतनी संजीदगी इस तरह के विषयों को लेकर क्यों नहीं है जितना कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या हमारी किसी भी प्रदेश में जहां जहां भी हमारी सरकारें हैं, हमारी सरकारों ने इस कोरोना काल में जिस प्रकार से काम किया है वो निश्चित रूप से उसकी तारीफ हर तरफ हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या है, हम 130 करोड़ का देश हैं, तो ये केसेज बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है जहां पे कांग्रेस शासित प्रदेश हैं वहां पे भी तो केसेज आ रहे हैं। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? इस प्रकार के अनर्गल आरोप नहीं लगाने चाहिए। अगर आज पूरा देश एक सुर में, सोशल मीडिया आप उठा के देखिए, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, हर जगह ये आवाज उठ रही थी कि सुशांत सिंह मामले की सीबीआई जांच हो। जो जिस प्रकार से बिहार पुलिस के साथ, बिहार पुलिस के एक आईपीएस के साथ जो व्यवहार महाराष्ट्र पुलिस ने किया, उस समय से संदेह था इसमें। तो अगर आज सीबीआई जांच हो रही है तो मुझे यही तो सवाल मैं बार बार पूछ रहा हूँ, महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को क्या फायदा होगा इस पूरे केस में लापरवाही करके? क्या फायदा होगा ये बताइए। मैं ये समझना चाह रही हूँ जरा बीजेपी के प्रवक्ता से कि महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार को क्या फायदा होगा? जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे लोग सवाल उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे का भी नाम उसमें घसीटा जा रहा है। और अगर आज सीबीआई जांच हो रही है तो जांच होने दिया जाए। जो दूध का दूध हो, पानी का पानी हो जाए। इन्होंने आदित्य ठाकरे का नाम आने के कारण तो सब कुछ नहीं हो रहा था इस पूरे मामले में। ये सवाल पूछ रहे हैं आकाश राय। नहीं, जो बिल्कुल मेरा सवाल है, क्योंकि सोशल मीडिया पे का नाम आने के कारण तो सब कुछ नहीं चल रहा था। नहीं मैडम, ये सब बातों पे मैं ना कुछ बोलना चाहूंगा ना मैं कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि क्या होता है, क्या है, ठीक है, मैंने इस बात का सवाल का जवाब मैंने आपको पहले ही दे चुका है कि जिन लोगों को अपनी दुकान चलानी है वो तो कुछ भी कहेंगे, समझे कि नहीं। मुझे यही कहना है कि आईएएस ऑफिसर आए थे तो उन्होंने प्रोटोकॉल से अगर आया होगा तो उनको रिस्पॉन्स शायद मिलता है या नहीं मिला, वो उनका एक इन्वेस्टिगेशन मामला है। वो और हमारी महाराष्ट्र की डीजी ऑफिसर वो उनको उनसे लिंक करके बात कर सकते हैं। और उनका जिस प्रोटोकॉल का जिक्र आप कर रहे हैं, जब भी कोई इंटरस्टेट में अधिकारी किसी भी मामले की जांच पड़ताल के लिए प्रवेश करता है, अधिकारी होंगे उनके। आकाश राय साहब, इरफान शेख साहब एक सेकंड सुन लीजिए। आप भी इस बात को तो बखूबी जानते हैं कि जब भी कोई इंटरस्टेट में दूसरी स्टेट से जांच पड़ताल के लिए कोई भी अधिकारी आता है तो उससे पहले वहां की पुलिस को इत्तला किया जाता है। और गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि उन्होंने इत्तला भी किया और जो सपोर्ट चाहिए होता उस सपोर्ट के लिए अपील भी की गई महाराष्ट्र पुलिस से। उसके बावजूद भी महाराष्ट्र पुलिस ने वहां जाकर रात को क्वारंटीन कर दिया, इसीलिए वो बहुत आहत हुए। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता कि अगर कोई दूसरे राज्य से आ रही है पुलिस तो वो इत्तला ना करे वहां की स्थानीय पुलिस को। ये तो इम्पॉसिबल है और इस बात को तो आप भी बखूबी जानते हैं। आप समझेंगे नहीं। अगर वो क्वारंटाइन का जो मुद्दा है, जिस टाइम में वो आए हुए थे, जो सिचुएशन थी महाराष्ट्र में, वो आप खुद जान सकते हैं कि वो सिचुएशन क्या थी क्या नहीं थी, समझेगी नहीं। इसमें मैं बहस नहीं करता हूँ, क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपके राज्य में चल रहे हैं उसको फॉलो करना हमारा फर्ज बनता है, समझेगी नहीं। और रहा सवाल उनको
पुलिस क्या- ने क्वारंटाइन किया, क्या बीएमसी ने किया? कौन ये सा पहले फर्ज है आपने भाई? जानकारी लेना बहुत जरूरी ये है। कौन सा फर्ज है कि आप एक आईपीएस अफसर को जबरदस्ती उसको क्वारंटीन कर देंगे, उसको जांच नहीं करने देंगे? ये कौन सा आपका जबरदस्ती रूल्स ऑफ सर की रेगुलेशन कोई है? चीज नहीं होती। लास्ट मंथ पुलिस मेरा किसी भी भाई प्रदेश की हो, दुबई आपस से में आया हुआ सामंजस्य बिठा था, के तो काम मैंने करती उसको है। खुद क्वारंटाइन कराया हुआ था। उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, एयरपोर्ट से उतरते अच्छा, बराबर उनको, अजय हमारे वर्मा, भाई को उन्होंने अजय वर्मा, क्वारंटाइन क्यों- किया। तो क्यों हमने लग रहा है उस मुद्दे पे संजय थोड़ी कोई राउत चीज का कि ये सब कुछ scripted है, महाराष्ट्र की पुलिस सब पे कुछ आपत्ति पहले से उठाई scripted था। या फिर कोई मैं आ बीएमसी रही के हूँ अधिकारी आपसे। पे आपत्ति अजय उठाई। वर्मा, इस तरीके से बात करके आकाश जी गलत बात है, ये मैं इससे असहमत हूँ। ये दोनों आप लोग समझे कि चुप नहीं हो जाएं तो मैं समझे? बोलूं। उन्होंने कोई आकाश राव एक सेकंड special- शांत हो जाएगा। इरफान मुझे शेख साहब दोनों मैं लोग आती हूँ चुप हो आपके जाएं पास, तो एक मैं सेकंड के बोलूं। लिए शांत हो जाएगा। हाँ अजय वर्मा, देखिए स्क्रिप्टेड इसलिए लगता है, जो लोग देश की चुनी हुई सरकार गिरा रहे हैं, जो लोग जब मजदूर मरे थे कोविड में सड़कों पर, उनकी सीबीआई जांच नहीं कराना चाह रहे थे, जो लोग महंगाई को बढ़ावा देकर रोजगार छीन रहे हैं देश में, जो लोग सीधा सीधा उस सरकार को और उन लोगों को इससे फायदा है, ताकि एक चुनी हुई सरकार, एक सही सरकार जो चल रही है महाराष्ट्र में, उसकी तरफ उंगली उठ जाए। और इनका काम बस यही है। मैं 136 करोड़ लोगों में से आईटी सेल, बीजेपी के और इनके शब्दवीर, बयानवीर और इनके नेता झूठ सच वाले छोड़ दीजिए। पूरा हिंदुस्तान ये मांग करता है कि इस देश में इस वक्त रोजगार की लड़ाई हो, नौकरी की लड़ाई हो, कोविड की लड़ाई हो, ये सब चीजें तो चलती रहे, रूटीन की चीजें। संसद नहीं चली है कोरोना के बहाने, जबकि आपको पता हो 62 में और 61 में थोड़े युद्ध काल में भी संसद चली थी, क्योंकि संसद चलेगी तो मुद्दे उठेंगे, जेपीसी की मांग होगी, विपक्ष चीजें उठाएगा। लेकिन सरकार अपने मद में मस्त है और जो वो चाहती है, जिस तरह से चाहती है वो कर रही है। हमने कहा कांग्रेस को नहीं ना तो कोई महाराष्ट्र में एतराज, सरकार सीबीआई बचाने जांच का पे जिम्मा ना महाराष्ट्र होगा, पुलिस के आप कंधों जो पर है कर रहे हैं क्या? कर लीजिए। ये जनता जो है, ये जो जनता बेहाल है, और जो मरीज के लोग मरे, इनकी बद्दुआएं उन लोगों की लगेंगी जिसकी वजह से। और भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है पूजा जी, आप देख लेना। यही दूध का दूध और पानी का पानी। अब वो जमाना नहीं है कि परलोक में जाके और भूलोक में जाके काम होता है। अब तो यहीं पर लेना, यहीं देना है, यहीं पर काम हो जाएगा सबका। तो हम अनुरोध करना चाहेंगे इस देश की सरकार से, वर्तमान शासकों से, कि प्राथमिकता के मुद्दों पर प्रायोरिटी दें, चुनी हुई सरकारों को गिराना बंद करें, रोजगार के साधन मैं क्या कह करें, रही हूँ लोगों अजय को वर्मा, मैं रोटी ये दें, कह रही हूँ पानी कि दें, सुशांत सिंह भुखमरी के राजपूत के कगार से मामले निकालें। पर और क्या ये काम सरकार आपका गिराने की साजिश थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? और अगर ऐसा था तो क्या अब सरकार को बचाने का जिम्मा महाराष्ट्र पुलिस के कंधों पर है, या फिर आदित्य ठाकरे को बचाने की ये जुगत थी? नहीं 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 नहीं, ऊपर वाला ने सरकार बनाई है, ऊपर वाला सरकार गिराएगा। इनके ना हाथ में थी ना है, ये प्रयास कर सकते हैं, ये कुत्सित प्रयास कर सकते हैं, जैसा इन्होंने अभी राजस्थान में किया, पूरे देश ने देखा। मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में ये कामयाब हो गए थे, राजस्थान में इन्हें दिख लिया तो पूरे मुंह के बल वापस आ गए। आपको बताऊं एक आपके चैनल पे बात, जिस वक्त सचिन पायलट साहब कांग्रेस छोड़ के चले गए रहे थे और सरकार गिरने की बात आ गई थी, एक दो चैनलों को छोड़ के हिंदुस्तान के हर चैनल में ऐसा भूचाल दिखाया, राजस्थान सरकार गई, अशोक गहलोत साहब गए, कांग्रेस पार्टी गई, कांग्रेस का कुछ नहीं है। और जब अशोक गहलोत साहब ने पूर्ण बहुमत साबित कर दिया अभी 4 दिन पहले, तो नीचे चैनल पे छोटी सी पट्टी चला दी कि भी साहब कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में बहुमत सिद्ध करा। उसे सब्जेक्ट नहीं बनाया, डिबेट नहीं करी, चैनल पे नहीं दिखाया। तो ये क्या हो रहा है इस देश में? सरकार लोकतंत्र का हनन और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सिंधिया, सचिन पायलट से कुछ सीख लेते हुए सिंधिया साहब भी वापस आएंगे, नहीं, क्योंकि नहीं, सिंधिया साहब सबसे पहले सुन, अपील नहीं, कर रहे थे हमारी कि आपको आना चाहिए आपके पार्टी के इस अंदर चैनल पे बीजेपी हम में। कह रहे हैं उनका कि कांग्रेस 27 में जगह विधानसभा के पाएंगे क्या फिर उपचुनाव से? में मध्य प्रदेश चलिए। सरकार गिर जाएगी, वापस 27 के 27 कांग्रेस के जीत के ठीक। आएंगे। आकाश और उन राय, दगाबाजों फाइनल को, कमेंट, जिन जल्दी लोगों ने से। लोकतंत्र ठीक है, की आकाश धज्जियां राय, उड़ाई है फाइनल थैले के कमेंट, दम पर, जल्दी। उनको मौका जनता घीस घसीस कर मारेगी। आकाश राय, फटाफट से फाइनल कमेंट। नहीं इनको फाइनली मैं ये कहना चाहता पूजा हूं, जी, इनको दर्द सिर्फ इतना है कि इनकी सरकारें, जब इनको सिर्फ सरकार की चिंता रहती है, ये बस सत्ता में रहना चाहते हैं, क्योंकि इनकी ये आदत रही है, हमेशा सत्ता में रहे हैं और सत्ता का दुरुपयोग किया है। इस बार जब एक केस में ये फंसने जा रहे हैं ये लोग, इनके कुछ लोग, तो इनको दिक्कत हो रही है। अरे भाई, सीबीआई जांच हो रही है तो होने दीजिए, सीबीआई जांच होगी, जो उसमें आरोपी होंगे, जो गलत किए होंगे, वो जेल जाएंगे। जांच आखिर इन बीजेपी लोगों को के दिक्कत नेता क्या है? जिनके ऊपर कांग्रेस
लड़कियों के साथ दुष्कर्म के आरोप लग जाते हैं या फिर दुराचार के आरोप लग जाते हैं, उनके खिलाफ भी सीबीआई जांच होनी चाहिए और सबके लिए सेम सजा का प्रावधान होना चाहिए। इस बात का ख्याल बीजेपी को नहीं रखना चाहिए। पूजा जी, वो लोग जो है। जो ऐसा करते हैं वो आप जेल सभी के का अंदर बहुत हैं। शुक्रिया। अर्चना दवे जी बहुत शुक्रिया, अजय वर्मा, आकाश राय, इरफान शेख साहब बहुत शुक्रिया, डीजीपी हमारे साथ जुड़े थे गुप्तेश्वर पांडे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जब इस देश में 125 करोड़ की आबादी है तो सबका ख्याल बराबर का रखना चाहिए। इस बात की जिम्मेदारी सरकार की है, सबके लिए उचित इंतजाम होने चाहिए और सबको न्याय मिलना चाहिए। ये जिम्मेदारी भी सरकार की है। नमस्कार।